पड़ोसी मुल्कों को समेट ही नहीं पा रहा है। वो एक तरफ से उठा उठा करके उन लोगों को ले जा रहा है और यहां दूसरी तरफ हमारे पड़ोस के देश बांग्लादेश में पाकिस्तान की वजह से सारा की सारा रायता डुला पड़ा है। और बांग्लादेश में एक व्यक्ति की मौत होती है जिस पर भारत के ऊपर ब्लेम आता है, भारत के खिलाफ नफरत के बयान दिए जाते हैं, भारत सरकार मौन धारण करके बैठ जाती है। पता नहीं भारत की विदेश नीति किस दबाव में चल रही है, पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जिसके चलते हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब तो ये हर व्यक्ति का सवाल दिमाग में तैरने लगा है। हाल ही में बांग्लादेश की औकात इतनी बढ़ गई भाई कि वो बीसीसीआई और बीसीसीआई के बहाने पूरे भारत को फिर से समेट दिया। बांग्लादेश ने हाल ही में मना कर दिया है कि वो टी20 खेलने भारत नहीं आएगा, टी20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं आएगा। आप कहेंगे अरे सर हमारा बीसीसीआई तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। मैं आपको जानकारी में पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, बीसीसीआई भारत नहीं है। बीसीसीआई भारत सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बीसीसीआई स्टेट नहीं है, बीसीसीआई आप और हम नहीं है, वो एक प्राइवेट संस्था है। और वो प्राइवेट संस्था सरकार के किसी भी नियम के द्वारा गवर्न नहीं होती है। वो तमिलनाडु के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके थ्रू चली हुई आ रही है। बीसीसीआई पूरी तरह से निजी तरीके से चलती है, कहती है कि मैं जब सरकार से कोई अनुदान ही नहीं लेती तो फिर अनुदान नहीं लेती तो फिर मैं सरकारी नियम क्यों मानूं। ये बीसीसीआई वो संस्था है जो नाम तो भले ही भारत का यूज करती हो लेकिन भारत सरकार के अधीन नहीं आती है। हालांकि भारत सरकार एक एक्ट बना रही है, प्रस्तावित है, जो कि ओलंपिक को भविष्य में क्रिकेट में, ओलंपिक में चूंकि क्रिकेट शामिल होना है इस चलते उस नियम के तहत बीसीसीआई को भी लाने का प्रस्ताव है। लेकिन फिलहाल बीसीसीआई भारत के नाम का तो पूरा लाभ लेता है, भारत की जनता के लिए बढ़िया मैच खिलवाकर पैसे कमाता है, प्राइवेट कंपनी के तरीके से इतना लाभ कमाता है कि वो भारत सरकार के दायरे से ही बाहर चला जाता है। और तो और भारत के खिलाफ जिस किसी देश को प्रदर्शन करना हो वो बीसीसीआई हमारी बेइज्जती वहां से करा लाता है। पहले पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हुई कि वो खुलेआम मना कर दिया कि साहब हम तो आपको आईसीसी ट्रॉफी नहीं देंगे। आईसीसी ट्रॉफी जीता हुआ भारत आज आईसीसी ट्रॉफी के बिना बैठा है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग तो इस सेंटिमेंट से चल रहे हैं कि साहब पहलगाम आतंकी हमला तुम लोग कराए, तुम हमारे देश के अंदर इस तरह से भारत के अंदर आतंक फैला रहे हो, हम तो राष्ट्र राष्ट्र खेल रहे हैं और ये लोग क्रिकेट के नाम पर कहते हैं हम तो सरकार नहीं है। अबे सरकार नहीं है तो साफ बोलो कि हमारा अपना निजी के खेल है, जिसको देखना है देखो, नहीं देखो मत देखो। सरकारें खुद अपने तरीके से काम करें, क्रिकेटर्स को जनता का प्रेशर वो फील करना पड़े कि साहब जैसे ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उन्हें बिल्कुल वही सारा सम्मान दिया जा रहा है कि नहीं ये तो देश के खिलाड़ी बिल्कुल वैसे ही जैसे सेना लड़ रही है। अरे सब निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, फिर तो ये बात हुई। आज के सेशन में आप लोगों को एक जानकारी देने जा रहा हूं और जानकारी यह है कि बीसीसीआई के द्वारा एक फैसले के, बीसीसीआई ने एक ऐसा फैसला किया जिसके चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि अब हम गुलाम नहीं है, हम नहीं आ रहे भारत खेलने। और भारत के अंदर होने वाले अगले महीने वर्ल्ड कप से उसने इनकार कर दिया कि मैं भारत नहीं खेलूंगा, मुझे किसी न्यूट्रल प्लेस पर लेके जाओ। न्यूट्रल प्लेस की आदत किसने डाली? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो न्यूट्रल प्लेस मांगा था क्योंकि कभी भारत मना कर दिया था पाकिस्तान खेलने के लिए। हम बड़े अच्छे लगे कि यार कितना अच्छे से भारत ने पाकिस्तान का बायकॉट किया। अरे जब कर ही दिया था तो पाकिस्तान के साथ फिर खेलने का गए? कहीं नहीं खेलते। अगर इतना ही था, ये क्या बात हुई, खेलेंगे तो सही लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे, खेलेंगे तो सही लेकिन उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। खेलना तो नियमों की पालना करने जैसा है यार, अखंड बेइज्जती कराए फिर रहे हो यार देश की। ये तो वाकई में सीधा संवाद है, ओपन लेटर टू बीसीसीआई। और समस्त भारतीय ये दिमाग से पहले धारण कर लें कि बीसीसीआई भारत नहीं है साहब। बीसीसीआई के अंदर बैठे हुए जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। इस वजह से आप में से बहुत सारे लोग उन्हें भारत सरकार का हिस्सा मान लेते हैं, वो निजी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। जय शाह आईसीसी के एक चेयरमैन बने हुए हैं, सेक्रेटरी बीसीसीआई हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल के एसीसी के वो प्रेसिडेंट हैं। पद सारे भारी हैं लेकिन एक बार भी जब भारत का स्टैंड लेने की बात आती है तब वो निजी संस्था की तरह बीसीसीआई बात करती है भाई। और उसके चलते सारा ह्यूमिलिएशन सारे देश की जनता को भुगतना पड़ता है। आपको वाकया बताता हूं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी आपको याद होगी। इंडिया नॉट टू प्ले इन पाकिस्तान, बीसीसीआई ने यह कह दिया था। हमें लगा कि देखिए बीसीसीआई कितना बात अच्छी कर रही है, पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दे रही है। लेकिन बाद में क्या होता है, दुबई जाके खेल आते हैं ये लोग, जाके कहते हैं कि नहीं देश बदल गया, पाकिस्तान से खेलने में बुराई थोड़ी है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा, पाकिस्तान मना कर दिया। पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया कि तुम्हारे यहां एशिया कप होगा तो हम नहीं आएंगे। हम क्रिकेट सारा खेल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी बढ़िया टॉस खेल रहे हैं, टॉस खेल के हाथ नहीं मिला रहे, पाकिस्तान ने हाथ नहीं मिलाएंगे। हाथ ना मिलाने की कंट्रोवर्सी इतनी हाई होती है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी हम पाकिस्तानियों से अपने हाथ में ट्रॉफी नहीं लेते हैं। पाकिस्तानी उसे उठा के अपने पास ले जाते हैं, बीसीसीआई कहती है हम क्या करें, हमारे हाथ में क्या है। अभी चल क्या रहा है ये? पाकिस्तान कह देता है कि 2026 में होने वाले टी20 जो टी20 वर्ल्ड कप है हम भारत में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई तुम क्या करवा पाए?
मतलब तुम भारत के अंदर सेंटिमेंट्स का लाभ लेकर के जनता को तो तुम क्रिकेट खिलाने के लिए, दिखाने के लिए ले आते हो, क्योंकि तुम्हें दर्शक चाहिए, दर्शकों के नाम पर तुम्हें पैसा चाहिए, तुमको विज्ञापन जब आ रहे हैं तो उन विज्ञापनों से तुम्हें बढ़िया मालामाल कंपनी बनना है, क्योंकि जनता के जो इमोशन है राष्ट्र से जुड़े हुए, तुम उन्हें तो पूरी तरह सिंचित कर लो, लाभ कमा लो। लेकिन जब बात देश के बारे में आए कुछ करने की, तब तुम कन्नी काट लोगे, नहीं साहब हम तो साइड में हैं, हमको तो सब खेलना पड़ेगा क्योंकि नियमों में बंधे हुए हैं। अरे नियमों में बंधे हुए हो तो यार इंसल्ट क्यों करवाते हो मेरे भाई। यहां पर देखो कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मना कर दिया हमसे खेलने पर, चलो पाकिस्तान की कहानी, भारत पाकिस्तान के बीच में सीधा झगड़ा है। बांग्लादेश के साथ कौन सा आपने भैंस खोल दी उसकी है। बांग्लादेश की तरफ से बयान आ जाता है, वो माना कर दे रहा है कि साहब मैं T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा भारत में। बोले क्यों? हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है। खिलाड़ी सेफ नहीं है, ये बात कहां से निकल आती है? और इतना ही नहीं, आईसीसी तो तैयार भी हो गया नई डेट देकर के, हाँ ठीक है तुम नहीं खेलोगे, कोई बात नहीं, दूसरी जगह लगा देंगे। तो भाई साहब, जय शाह साहब, आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, कुछ ऐसा स्टैंड लेते, कुछ तो नियम कानून ऐसे लगाते। कहां खेल हो गया ये? मतलब कहां निजी स्वार्थ बीसीसीआई के देश से ऊपर चले गए? ये सवाल जनता जानना चाहती है, और जनता को जानना चाहिए कि अल्टीमेटली ये खेल हो क्या रहा है। और खिलाड़ी के नाम पर जो बम फूटा वो शाहरुख खान पर फूटा। शाहरुख खान की कहानी क्या, मैं वो भी बता देता हूं। शाहरुख खान आजकल हो गए व्यापारी, बढ़िया इन्होंने एक टीम बना रखी है, जनता के इमोशन इनको समझ में आ चुके हैं कि हाँ साहब को आईपीएल देखना है, आईपीएल के अंदर विज्ञापन आएंगे, हम सब लोग पैसा कमाएंगे। इन्होंने एक कंपनी बना ली। देश में आईपीएल का 19वां सीजन होने जा रहा है 2026 में, जब T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा उसके बाद बढ़िया आईपीएल चलेगा। आईपीएल चलेगा उस समय पर देश के अंदर 10 टीम आईपीएल खेलेंगी, और टीम जब आईपीएल खेलती है तो उसमें दुनिया भर के प्लेयर्स को लाया जाता है और खरीदा जाता है, ताकि हर चीज की एक सुर्खी बने और सुर्खी के साथ आप न्यूज में आ जाओ कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। कुल मिलाकर के साहब, अब कहानी निकल कर इनसे आई थी। क्या कहानी थी, मैं वो आपको सारी की सारी कहानी अभी डिटेलिंग में बता देता हूं। फिलहाल के लिए इनका किया हुआ जो काम है ना, वो हम सबके लिए अत्यधिक भारी पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मादुरो जब चिल्ला चिल्ला कर कहता था ट्रंप को कि मैं बैठा हूं, मुझे कुछ करके दिखाओ, भारत को इनके दुस्साहस का कुछ तो ट्रीटमेंट देना चाहिए ना यार। कुछ भी करते चले जा रहे हैं। आफ्टर ऑल, कब तक हम समस्त भारत के लोग भारत सरकार से, भारत के विदेश नीति निर्माताओं से कहेंगे कि साहब या तो इस पार या उस पार कुछ तो ऐसा करिए ना, ताकि इन जैसों को तो चुप कराएं। मतलब अल्टीमेटली अब हम 140 करोड़ की आबादी लेकर के भी शर्मिंदा ही हो रहे हैं। हम इस बात से दुखी हो रहे हैं कि इन लोगों के पास, जिनके पास कुछ नहीं है, हमारे मुकाबले कहीं नहीं खड़े हैं, उन सब देशों की इतनी हिम्मत की। अब हमारे देश का जो आत्मसम्मान इतना बढ़ा चढ़ाकर आप लोग लेके गए कि साहब देश एक सुपर पावर बन रहा है, देश एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। सवाल सीधा है कि इन लोगों का इलाज करिए, अदरवाइज ये सब लोग मोरल डाउन कर रहे हैं। भाई कुछ करिए। मतलब अल्टीमेटली बड़ा सवाल अब भारत सरकार से भी है कि भाई कुछ करिए इन लोगों का। हद ये है कि ये बोल रहे हैं, और अभी उसके कमेंट पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मतलब इनके जो नेशनल एडवाइजर, जिनसे अभी मिलकर के हमारे विदेश मंत्री जी चल के आए, वो बयान दे रहे हैं कि अब स्लेवरी के दिन चले गए। गजब आजादी पा गई है भारत से, इनका आजादी खत्म नहीं हो रहा है अभी। T20 भारत खेलने नहीं आएगा ऐसा इन्होंने कह दिया। कहानी क्या है मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूं, कंटेक्स्ट थोड़ा सा समझा देता हूं। रिसेंटली क्या हुआ, ऑक्शन चल रहे थे खिलाड़ियों के, विदेशी खिलाड़ियों को खरीदने की परिपाटी चलती है हमारे देश के अंदर कि आईपीएल है, आईपीएल के अंदर किसी दूसरे देश के व्यक्ति को खिलाएंगे, थोड़ा इंटरनेशनल प्रकार की लीग लगेगी, दूसरे देशों के अंदर भी ऑडियंस जो है वो इंटरेस्ट लेगी कि हमारा खिलाड़ी फलाने लीग के अंदर खेल रहा है। हमारे देश के अंदर 10 बढ़िया मतलब ब्रांड्स हैं, कंपनियां हैं जो आईपीएल खिलाती हैं। जब ये आता है हम सब कुछ छोड़ छाड़ के ये समझने बैठते हैं कि क्रिकेट ही देश का धर्म है। देखने 10 की 10 कंपनियां निकल पड़ती हैं साहब, ये बढ़िया क्रिकेट खिलवाती हैं, और इन्हीं में से इनकी ऑक्शनिंग होती है। और इनकी ऑक्शनिंग के अंदर 2026 के अंदर जो टाटा आईपीएल हो रहा है, उसके लिए खिलाड़ियों के नाम के आगे बोली लगाई जा रही थी कि ये खिलाड़ी हमारा इतने का हमने लिया, ये खिलाड़ी इतने का हमने लिया। तो ये 2026 का जो आईपीएल है, जिसे टाटा आईपीएल कहा जा रहा है, इस टाटा आईपीएल के अंदर 10 टीम्स को खिलवाने की जो परिपाटी है, 10 ब्रांड्स जो खिलवा रहे होते हैं, ये अपना 19वां एडिशन खिलवाएंगे। और इसमें कोलकाता नाइट राइडर ने, जिसको शाहरुख खान ओन करते हैं, जूही चावला उनके हस्बैंड ओन करते हैं, जिसके कैप्टन अजिंक्य रहाणे हैं, कोच अभिषेक नायर हैं, इन्होंने अपनी तरफ से बोली लगाई कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी की। बॉलर्स के अंदर अगर आप सीरीज में देखें तो मुस्तफिर रहमान करके एक बांग्लादेशी खिलाड़ी है, इसको आईपीएल में खिलवाने के लिए ऑक्शन में इन्होंने ले लिया। साहब ठीक है साहब, इस व्यक्ति को उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख के अंदर ले लिया। जैसे ही एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया गया, तो पहली बात तो ये कि बीसीसीआई, जब तुम्हें पता था कि ऑक्शन के अंदर बांग्लादेशी आ रहे हैं, तुम पहले ही रोक देती। इतना ज्यादा माहौल, मतलब ये तो घनघोर लापरवाही है ना। सबसे पहला तो मुसीबत ये कि तुम पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को आने ही नहीं देते ऑक्शन के अंदर, तो तुम्हारी तरफ से देश के प्रति जो निष्ठा है वो क्लियर हो जाती। पर तुम्हें भी फुटेज चाहिए था। बांग्लादेशी